Assalamu alaikum students. How are you? Last day we had ended John Donne, his love and divine poems. Today we are going to introduce Alexander Pope, the writer of the globally celebrated poem known with the name of Rape of the Lock. रेप ऑफ द लॉक के जो पोइट हैं अलेक्जेंडर पोप, उनको डिस्कस करने जा रहे हैं हम आज. आर यू रेडी? Okay, listen to my lecture and write down all the notes on your notebooks. Alexander Pope was born in 1688. He was actually born to a business family, but when he was born in the heart of London, his father was not so rich. After his retirement, उसके वालिद जो है ना वो लंदन के सबर्बन एरिया में शिफ्ट हो गए. पहले हम इसकी बायोग्राफिकल स्केच बताएंगे, इसके बाद उसके लिटरेरी काम बताएंगे और एंड पे हम बताएंगे कि वो जो एज थी उसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स थी. तो सबसे पहले उसकी जो एज, इसके बारे में, अलेक्जेंडर पोप के बारे में हम बता रहे हैं. अलेक्जेंडर पोप रोमन कैथोलिक चर्च से बिलोंग करता था. रोमन कैथोलिक चर्च वो चर्च है जो कि बेसिक अम्यूनिटीज, बेसिक जो राइट्स हैं टू द ह्यूमन बीइंग, वो नहीं देता उसके शहरियों को. एक तो उसका ये एक प्रॉब्लम कि वो रोमन कैथोलिक चर्च से बिलोंग करता था, दैट बार्ड हिम फ्रॉम गेटिंग अ क्वालिटी एजुकेशन फ्रॉम एनी इंस्टीट्यूशन, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन. वो जो कुछ भी बना, उसने जितनी भी तहरीर लिखी, ये उसकी सेल्फ स्टडी की वजह से. वो सेल्फ मेड मैन था. वो किसी से वो नहीं पढ़ा, ना किसी स्कूल में एडमिशन लिया, ना किसी जगह पे. उसकी आंट, जो उसकी चची थी, वो उसको थोड़ा बहुत पढ़ा देती थी. बाकी उसकी जो सेल्फ स्ट्रगल थी, उसमें उसने बहुत सारे राइटर्स को पढ़ा, जिनमें शेक्सपियर भी शामिल है और बड़े बड़े नाम इसमें शामिल हैं जिनको उसने खुद से रीड अप किया. हम उसकी फिजिकल कंडीशन के बारे में जानते हैं. अभी 12 साल की उम्र में जब वो पहुंचा तो उसको एक खतरनाक बीमारी लाहक हुई और वो कंप्लीटली इनवैलिड हो गया. इनवैलिड का मतलब मुस्तकिल बीमार हो गया. इतना बीमार हुआ कि वो ना सिर्फ खुद को ड्रेस कर सकता था, ना अनड्रेस, ना ही कपड़े चेंज कर सकता था. उसकी जो स्पाइन थी, कमर, बैक जो थी, वो भी कर्वेचर हो गई, बेंड अप हो गई. उसका कद भी छोटा रह गया, इतना छोटा रह गया कि 4 फुट 6 इंच रह गया. और इसके अलावा उसकी डॉर्फिश स्टेट, उसकी इनवैलिड पोजीशन और उसकी ट्यूबरक्लोसिस ऑफ बोन्स, उसको तपे देख हो गया था इसका, हड्डियों का. इस सब ने उसको इतना कमजोर, फ्रेल, शॉर्ट स्टेचर्ड बना दिया कि हम देखते हैं वो, इसको उसने अपनी मजबूरी नहीं बनाया, बल्कि अपनी इस फिजिकल स्टेट को अपने माइंड पर उसने हावी नहीं होने दिया, और ना ही उसने खुद को बंद कर दिया किसी कमरे में. खुद जो कमरा उसने अपने घर में सिलेक्ट किया था तो छोटा सा कमरा, लेकिन कर वो और कुछ नहीं सकता था क्योंकि उसकी कर्वेचर बेंड बैक थी. उसकी जो फिजिकल कंडीशन बड़ी फ्रेल थी, चलना फिरना उसके लिए बड़ा मुश्किल था.
लेकिन उसने एक काम किया कि वो ही वॉज एन एविड रीडर, बहुत ज्यादा पढ़ता था वो। और यही वजह है कि उसने बड़े बड़े पोइट्स को, अपने वक्त के पोइट्स को पढ़ा और माजी के पोइट्स को पढ़ा। फॉर एग्जांपल उसने चौसर को पढ़ा, उसने शेक्सपियर को पढ़ा, अलेक्जेंडर पोप ने स्पेंसर को पढ़ा, मिल्टन को पढ़ा। उसकी इस रीडिंग हैबिट ने उसको राइटर भी बना दिया। राइटिंग वैसे उसकी एक नेचुरल कैपेबिलिटी थी, which had been endued by the mighty Lord, Almighty Lord। रोमन कैथोलिक चर्च होने की वजह, चर्च से बिलोंग करने की वजह से उसको बेसिक फैसिलिटीज नहीं थी, जैसा कि मैंने अभी बताया। मिसाल के तौर पर लंदन के इर्द गिर्द 10 किलोमीटर के 10 मील के फासले तक ये कोई प्रॉपर्टी ऑन नहीं कर सकते थे जो रोमन कैथोलिक चर्च से बिलोंग करते थे। दूसरा ये था कि उनको बड़े बड़े कॉलेजेस, स्कूल्स में, यूनिवर्सिटीज में एडमिशन नहीं दिया जाता था। फॉर एग्जांपल ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटीज में उनका दाखिला प्रोहिबिटेड था, वो एडमिशन नहीं ले सकते थे। और यहाँ तक कि वो अपनी दौलत का 2/3 हिस्सा, मिसाल के तौर पर अगर उन्होंने $100 उनके पास है तो $67 उन्होंने स्टेट में जमा कराने थे, होते थे। $33 अपनी जो बेसिक नीड्स हैं उन पर खर्च करने की उनको इजाजत थी। और इसके अलावा हमने ये देखते हैं कि जब ये राइटर 16 इयर्स की एज में पहुंचता है तो काफ़ी सारी उसने पोएम तहरीर कर चुकी होती हैं और उसका जो एरिया ऑफ फ्रेंडशिप है वो भी वो बढ़ा लेता है, अपना एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस अलेक्जेंडर पोप वो भी बढ़ा लेता है। मिसाल के तौर पर उस वक्त जो जोनाथन स्विफ्ट जो था, एक बहुत बड़ा नाम था प्रोज राइटिंग में, और प्रोज राइटर था वो, उससे उसकी काफ़ी फ्रेंडशिप थी। कॉनग्रीव के साथ बड़ी अच्छी फ्रेंडशिप थी। इसके अलावा वो उसकी जो लिटरेरी डिस्कशन, लेटर राइटिंग होती रहती थी, इन सब के साथ होती रहती थी। 16 ईयर्स में जब वो पहुंचा तो उसके अच्छा खासा लिटरेरी सर्कल हो चुका है। फिर हम देखते हैं कि उसकी जो लाइफ है वो काफ़ी अफेक्टेड इस लिहाज से तो थी कि उसका कोई फीमेल फ्रेंड नहीं था। अगरचे ही वॉज अट्रैक्टेड टू सम ऑफ द वुमेन ऑफ द टाउन, but he chose not to marry any of the female because he was quite invalid. It was difficult for him to dress or undress himself. It was difficult for him to move to the other city. Even a little ride on a vehicle would make him quite frail and quite diseased. थोड़ा सा भी सफर करता तो उसकी हड्डियां जो है चटकना शुरू हो जाती, क्रैक होना शुरू हो जाती। यही वजह है कि उसने शादी सारी उम्र नहीं की, अनमैरिड रहा। उसने अपने दौर में बहुत सारी बुक्स लिखी। मिसाल के तौर पर 1712 में उसने यही अलेक्जेंडर पोप ने लिखी, अभी जो कल हम पढ़ेंगे, रेप ऑफ द लॉक, ऐसे ऑन क्रिटिसिज्म लिखा उसने। 1715 में उसने बड़ा ही ह्यूज काम किया, वो ये कि होमर ने, जो कि पैदा हुआ था 12 सदी बैक बीसी, 12th सेंचुरी बीसी से 8th सेंचुरी बीसी। एक्चुअली उसकी कोई डेट ऑफ बर्थ एग्जैक्ट किसी को नहीं मालूम। कोई कहता है कि 8th सेंचुरी बीसी में पैदा हुआ, कोई कहता है कि 9th सेंचुरी बीसी में पैदा हुआ, कोई 10th सेंचुरी, कोई 12th सेंचुरी। डिफरेंट हिस्टोरियंस के डिफरेंट व्यूज हैं। तो होमर के जो, उस होमर की बात कर रहा हूँ, होमर ने बहुत किताबें तहरीर की, जिनमें से 2 किताबें बहुत मशहूर हुई, इलियड और ओडिसी। होमर जो था वो ग्रीक राइटर था, यूनान का। यूनान उन दिनों इल्म और दानिश का गढ़ हुआ करता था। और ये इलियड और ग्रीक जो थे ये एंशंट ग्रीक लैंग्वेज में लिखी गई थी। यानी कितने 100 साल पहले, अगर हम आइडिया भी लगाएं तो आज से तकरीबन 2012 साल पहले, सॉरी 3200 साल पहले, 12th सेंचुरी बीसी।
अच्छा, इसके बाद हम देखते हैं कि एंशंट ग्रीक में लिखी गई इलियड और ओडिसी, ये उसने ट्रांसलेट की इंग्लिश में, और ये ट्रांसलेशन की वजह से उसको काफ़ी सारा जो मुशाहरा था या उसको ईयरली इनकम में काफ़ी इजाफा हुआ, इवन के 10,000 पाउंड तक उसने इनकम गेन कर ली, सालाना इनकम। और यूं जब वो ये 50 इयर्स की एज तक पहुंच चुका था, ये अलेक्जेंडर पोप, जब उसने ये दोनों बुक्स लिखी थी और माशरे में काफ़ी मकाम बना चुका था। एट द एज ऑफ 50 उसने ज़िंदगी से रिटायरमेंट एक किस्म की ले ली और ट्विकनम के टाउन में जाकर रहने लगे। ट्विकनम गार्डन हमने पढ़ी थी लास्ट जॉन डन में, तो वो इंग्लैंड का ही एक इलाका है, एक टाउन है, वहाँ पे उसने इलाका ले लिया, वहाँ पे एक हवेली ली, वहाँ पे रहता था, और 56 ईयर्स की एज में उसकी डेथ हो गई। अलेक्जेंडर पोप की जो शोहरा आफाक किताबें हैं, जिनमें ये दोनों मैंने बताई, इसकी आप पोइट्री पढ़ेंगे। आप इस वक्त इसकी स्क्रीन पे देख रहे हैं, इसकी ब्रीफ हिस्ट्री को भी देख रहे हैं। ट्विकनम में इसकी 1744 में डेथ हो गई थी, और वो क्लासिकल राइटर था। उसके काम को तस्लीम किया उस वक्त के लोगों ने, कंटेम्प्रेरीज ने, क्रिटिक्स ने, और यहाँ तक के उस एज को, जिस एज में वो पैदा हुआ, यानी 1688 से लेकर 1744 तक का दौर, उसका दौर के नाम पे रख दिया गया, यानी एज ऑफ अलेक्जेंडर पोप। उन दिनों जो था बहुत, ऑगस्टन, सेंट ऑगस्ट था, तो उस इस एज का दूसरा नाम भी रखा गया है, इस एज का दूसरा नाम भी रखा गया है, जिसको कहते हैं ऑगस्टन एज, क्लासिकल एज, न्यू क्लासिकल एज, या स्यूडो क्लासिकल एज। ये इसके 3-4 नाम रखे, और एक नाम इसका एज ऑफ पोप भी है। एज ऑफ पोप क्या है? एक्चुअली जो सेंट ऑगस्टन था, उनका सबसे ज्यादा जोर ये था कि ये जो लैटिन पोइट्स हैं, क्लासिकल पोइट्स हैं, उनकी जो रिफाइंड लैंग्वेज है उनको अडॉप्ट किया जाए, और उन जो नई तहरीर की जाए, जो नई पोइट्री की जाए, वो दैट शुड कंटेन द रिफाइनमेंट ऑफ लैटिन पोइट्स। And so this was the reason that age was called Augustan age, because of the impact of Augustan policies on the literati. यही वजह है कि हम देखते हैं कि हमारा जो पोइट है अलेक्जेंडर पोप, उसने अपनी जॉनरा में, अपनी लैंग्वेज में, पोइट्री में कमाल हासिल की और यहाँ तक पहुँचा। उसके बहुत सारे वर्ड्स ऑफ विजडम और उसकी बहुत सारी अक्लमंदी की बातें आज भी मशहूर हैं, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। नंबर 1 है, A little learning is a dangerous thing, बहुत मशहूर उसका कॉल है कि थोड़ा इल्म बड़ी ख़तरनाक चीज़ है। फिर द प्रॉपर स्टडी ऑफ मैनकाइंड इज़ मैन, इंसानियत की जो दुरुस्त मुतालिया है इंसानियत का, वो इंसान का मुतालिया है। फिर ये आपने अक्सर पढ़ा होगा, टू एरर इज़ ह्यूमन, टू फॉरगिव डिवाइन, गलती करना इंसान का काम, बख्शना रहमान का काम, ये उसकी कहावत के तौर पर हम लेते हैं। और ये भी पढ़ा होगा, एंड फूल्स रश इन वेयर एंजल्स फेयर टू ट्रेड, अहमक उस जगह दौड़ कर जाते हैं जहाँ फरिश्ते चलते हुए डरते हैं। एक्ट वेल योर पार्ट, देयर ऑल द ऑनर लाइज, अपना किरदार भरपूर अदा करो और इसी में ही आपका वकार है, इज्जत है। सो वास्ट इज आर्ट, सो नैरो ह्यूमन विट, आर्ट जो है ना, वो कहता है, ये एक और अक्लमंदी की बात, आर्ट बहुत वसी है लेकिन इंसानी अक्ल बहुत तंग है, यानी तंग नजर है इंसान बेसिकली। फूल्स एडमायर बट मैन ऑफ सेंस अप्रूव, कहते फूल जो है ना वो तारीफ करते हैं और अक्ल वाले लोग पसंदीदगी का इजहार करते हैं। फिर लास्ट है, लास्ट तो नहीं है वैसे, चंद एक मैंने इंक्लूड की थी, इज प्राइड द नेवर फेलिंग वॉइस ऑफ फूल्स,
ये लग रहा है कि मुश्किल है, अगर आप इसको यूं पढ़ लें, द नेवर फेलिंग वॉइस ऑफ फूल्स इज प्राइड, तो जुमला आपको समझ आ जाएगा। मतलब ये है कि वो बुराई जो कभी खत्म नहीं होती अहमकों में, वो गरूर और तकब्बुर। ये उसके चंद अकवाल थे। कल हम इंशाल्लाह अलेक्जेंडर पोप की रेप ऑफ द लॉक पढ़ेंगे। एंड मैं ये बताना ज़रूरी समझता हूँ कि आप सब अक्सर बच्चों ने बड़ा बहुत अच्छा काम किया, और उन्होंने मुझे व्हाट्सएप किए इमेजेस की कि उन्होंने जो तहरीर लिखी, उन्होंने जो टेस्ट दिए, बहुत अच्छे लिखे। मैं आई कुड जस्ट ओवरव्यू देम, बट आई कुड नॉट कम्प्लीटली चेक एंड मार्क देम एक्चुअली। चुनाचे जैसे मैं मार्क कर लूँगा, मैं आप सबको वापस भेज दूँगा। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन, I am making you all of you unmuted. Please pose the question if you have. कोई क्वेश्चन हो तो मुझसे करें। जी बच्चों, ओके, मैं रिकॉर्डिंग स्टॉप कर रहा हूँ, तब भी आप लोग मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं।